सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे क्षतिपूर्ति संबंधी नियम, और ये हमें देखने को मिलता है निर्गमन की किताब उसका 22वां अध्याय की पहली से लेकर 15वीं आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए निर्गमन की किताब उसका 22वां अध्याय की पहली से लेकर 15वीं आयत तक। आज हम पढ़ रहे हैं क्षतिपूर्ति से संबंधित नियम। ये सारी बातें हैं मूसा को यहोवा परमेश्वर पर्वत के ऊपर है वो इस समय बता रहे हैं, नियम ठहरा रहे हैं, और इन नियमों को हम मूसा का सिद्धांत भी, मूसा का विधान भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये क्षतिपूर्ति संबंधित नियमों वाला अध्याय 22वां। यदि कोई मनुष्य बैल या भेड़ या बकरी चुरा कर उसका घात करे या बेच डाले तो वह बैल के बदले 5 बैल। कोई पशु किसी का चोरी करता है तो उस व्यक्ति को 5 गुना है वो भरना पड़ेगा। एक बैल चुराया 5 बैल, और भेड़ बकरी के बदले 4 भेड़ बकरी, लेकिन भेड़ बकरी चुरा ली तो 4 गुना है उसको भरना पड़ेगा। यदि चोर सेंध लगाते हुए पकड़ा जाए और उस पर ऐसी मार पड़े कि वह मर जाए तो उसके खून का दोष न लगे। और पता चले कोई व्यक्ति है, कोई सामान चुराने के लिए, कोई जानवर, कोई पशु चुराने के लिए सेंध लगाए बैठा है, घात लगाए बैठा है, और ऐसे में उसके ऊपर हमला किया जाए और वो हमला इतना जबरदस्त हो जाए कि वो मर जाए, तो उसका खून का दोष है वो किसी पर न लगे। क्योंकि चोरी करना पुराने समय में बहुत ही एक सीरियस किस्म का क्राइम समझा जाता था, जिसकी सजा यहाँ पर इंस्टेंटली है, वो मौत भी हो जाए उसकी, उसको पकड़ते समय, उसको दबोचते समय, तो वो माफ मानी जाएगी। यदि सूर्य निकल चुके तो उसके खून का दोष लगे, लेकिन ये दोष है वो रात रात की है। रात ने उसके ने मार दिया तो मार दिया, जे दिन में जे किसी ने उसके ऊपर, किसी चोर के ऊपर ऐसा हमला किया सेंध लगाए हुए पर, तो फिर वो माफ नहीं है, उसके खून का फिर उसको दोष लगेगा। उसके ऊपर अटैक करने वाले को अवश्य है कि वह हानि भर दे, और यदि उसके पास कुछ न हो तो वह चोरी के कारण बेच दिया जाए। और यदि चुराया हुआ बैल या गधा या भेड़ या बकरी उसके हाथ में जीवित पाई जाए तो वह उसका दूना भर दे। और कोई चोरी का माल ले जाने लग रहा हो और रास्ते में पकड़ ले उसने, तो उसको फिर उसका दूना देना पड़ेगा। एक ऊंट चुरा के ले जाए तो फिर 2 ऊंट देने पड़ेंगे। एक बैल चुराए तो फिर 2 बैल चुराए जाएंगे। यदि कोई रंगे हाथों पकड़ा जाए चोरी करते हुए, चोरी का माल ले जाते हुए। यदि कोई अपने पशु से किसी का खेत या दाख की बारी चराए, अर्थात अपने पशु को ऐसा छोड़ दे कि वह पराये खेत को चर ले, तो वह अपने खेत की और अपनी दाख की बारी की उत्तम से उत्तम उपज में से उस हानि को भर दे। कोई जानबूझ के ना कोई बदमाशी करे, सुनने छोड़ दे डांगरा ने, तो कोई अपने पशु को जानबूझ के पड़ोसी के खेत में छोड़ दे, तो उसका जो बढ़िया से बढ़िया फसल जब उसकी होगी तो उसमें से उसको भरपाई करनी पड़ेगी। और छठी आयत क्या बताती है? यदि कोई आग जलाए और वह कांटों में लग जाए और फूलों के ढेर या अनाज या खड़ा खेत जल जाए, तो जिसने आग जलाई हो वह हानि को निश्चय भर दे, और आग जलाने वाले को भी अपनी हानि है वो भरनी पड़ेगी। यदि कोई दूसरे के पास रुपए या सामग्री का द्रोहर धरे और वह उसके खेत से चुराई जाए, तो यदि चोर पकड़ा जाए तो दूना उसी को भरना पड़ेगा। यदि चोर न पकड़ा जाए तो घर का स्वामी परमेश्वर के पास लाया जाए कि निश्चय हो जाए कि उसने अपने भाई बंधु की संपत्ति पर हाथ लगाया है या नहीं। और चाहे बैल, गधे, भेड़ बकरियां, चाहे वस्त्र, चाहे किसी प्रकार की खोई हुई वस्तु के विषय अपराध क्यों न किया जाए, जिसे 2 जन अपनी अपनी कहते हो, तो दोनों का मुकदमा परमेश्वर के पास आए, और जिसको परमेश्वर दोषी ठहराए वह दूसरे को दूने भरते। 2 बंदे एक वस्तु को लेकर करे, वो का मेरी है, वो का मेरी है, वो का मेरी है, तो ऐसा मुकदमा है वो परमेश्वर के समक्ष लाया जाए। हो सकता है यहाँ पर कहने का भाव ये है कि मूसा के पास लाया जाए, और जो दोषी ठहरे उसको दूना भरना पड़ेगा, क्योंकि उसका माल था नहीं और उसने उसे लालच में आकर उस माल को अपना बताया। यदि कोई दूसरे का गधा या बैल या भेड़ बकरी या कोई और वस्तु रखने के लिए सौंपे और किसी के बिना देखे वह मर जाए या चोट खाए या हाँक दिया जाए, तो उन दोनों के बीच यहोवा की शपथ खिलाई जाए, मैंने इसकी संपत्ति पर हाथ नहीं लगाया। तब संपत्ति का स्वामी इसको सच माने और दूसरे को उसे कुछ भी देना न पड़ेगा। यदि वह सचमुच उसके यहाँ से चुराया गया हो
तो वह उसके स्वामी को भर दे, और यदि वह फाड़ डाला गया हो तो वह फाड़े हुए को प्रमाण के लिए ले आए, तब उसे उसको भी भर देना पड़ेगा। और फिर यदि कोई दूसरे से पशु मांग कर लाए और उसके स्वामी के संग न रहते हुए उसको चोट लगे या वह मर जाए, तो वह निश्चय उसकी हानि भर दे। कोई पशु मांग ले दूसरे का, भाई बलद मांग लिया, ऊंट मांग लिया, भाई मैंने एक दिन के लिए दे दे, इससे काम कराना है, और उस पशु का कोई हानि पहुंचती है या फिर वो मर जाता है, तो उसकी हानि भरनी पड़ेगी जो मांग के ले गया उसको। यदि उसका स्वामी संग हो तो दूसरे को उसकी हानि भरना न पड़े, लेकिन उसका स्वामी जिससे मांग के लाया वो भी साथ में है, तो फिर और उसके कोई चोट पहुंचती है, नुकसान होता है, तो उसकी हानि फिर भरने की जरूरत नहीं है जो मांग के लेगा उसको। और यदि वह भाड़े का हो तो उसकी हानि उसके भाड़े में आ गई, और भाड़े पे लाया गया हो तो भाई ठीक है, भाड़ा पे लाया था, तेरी संपत्ति थी, भाड़ा ले ले तेरा, इसका बीमा तो तय कराना पड़ेगा यदि तू भाड़ा कराओ। तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ क्षतिपूर्ति से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट नियम देखे जो कि पुराने समय में होते थे, और अगले वीडियो में हम देखेंगे नैतिकता और धार्मिकता से संबंधित नियम। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे।